अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स में फर्स्ट में हम देखते हैं फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है। व्हाट इज़ फीडबैक एम्पलीफायर? इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस इन विच सम पार्ट ऑफ द आउटपुट इज़ कंबाइंड विद द इनपुट इज़ नाउन एज द फीडबैक। फीडबैक होता क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आउटपुट का जो कुछ पार्ट जो है वो फीडबैक होके कंबाइन हो जाता है इनपुट के साथ, उसे हम फीडबैक कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द फीडबैक एम्पलीफायर आर द टाइप ऑफ एम्पलीफायर इन विच द आउटपुट इज़ गिवन बैक टू द इनपुट। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि फीडबैक एम्पलीफायर ये एक ऐसी टाइप है एम्पलीफायर की जिसमें जो आउटपुट होती है वो बैक हो जाती है इनपुट के पास, गिवन बैक टू द इनपुट। इसके डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हमने एक एम्पलीफायर लगाया हुआ है, ठीक है। एम्पलीफायर में हमने इनपुट सिग्नल लगाया हुआ है, इनपुट सिग्नल है वी एस, इसका आउटपुट सिग्नल है वी नॉट, ठीक है। एम्पलीफायर की जो है ना हमने कनेक्ट किया हुआ है फीडबैक नेटवर्क के साथ, एम्पलीफायर को कनेक्ट किया फीडबैक नेटवर्क के साथ। तो दिस इज़ द इनपुट सिग्नल एंड दिस इज़ द आउटपुट सिग्नल। ये इसकी डायग्राम है। डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एज वी नो दैट द एम्पलीफायर इज़ अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल। हमें पता है कि एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट एन आइडियल एम्पलीफायर देयर एग्जिस्ट सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम आइडियल एम्पलीफायर की बात करते हैं तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। उसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है लाइक द वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस एंड बैंडविड्थ एक्सेट्रा। तो ये आ जाएंगे। अब इसकी टाइप्स देखते हैं। फीडबैक एम्पलीफायर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फीडबैक एम्पलीफायर की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। फर्स्ट पे देखेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। It is a type of an amplifier in which source signal and feedback signal are the same phase, या in phase भी कह सकते हैं, same phase भी कह सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक एक एम्पलीफायर की टाइप है जिसमें सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल जो है वो सेम फेज में होते हैं या इन फेज होते हैं। Thus the feedback signal applied increases the strength of the इनपुट सिग्नल। हम फीडबैक सिग्नल को अप्लाई करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हम फीडबैक सिग्नल अप्लाई करते हैं। अब फिर पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है बैंडविड्थ को और ये इंक्रीज़ करता है गेन ऑफ एम्पलीफायर को। इट इंक्रीजेज अ डिस्टॉर्शन एंड इंस्टेबिलिटी, एंड डिस्टॉर्शन जो इसमें आएगी उसे भी इंक्रीज़ करेगा और इंस्टेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करेगा। एंड इट इज़ यूज इन द ऑसिलेटर्स। हम इसे पॉजिटिव फीडबैक जो है वो ऑसिलेटर्स में यूज़ होता है। अब इसकी वेवफॉर्म क्या होती है कि हमने इनपुट सिग्नल ये दिया था, इनपुट वेवफॉर्म ये वाली है, और जो हमें फीडबैक होके एम्पलीफाई होके जो हमें वो मिली है, आउटपुट मिली है, वो ये वाली है, ठीक है। बोथ आर इन फेज, दोनों का फेज सेम है। अब आगे देखते हैं हम नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर सोर्स सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल आउट ऑफ फेज विद ईच अदर। अब इसमें जो सोर्स सिग्नल है और फीडबैक सिग्नल है ये दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज शिफ्ट होती है इनकी। दस द फीडबैक सिग्नल अप्लाई टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इनपुट सिग्नल। अब ये हम किस लिए अप्लाई करते हैं, नेगेटिव फीडबैक में हम फीडबैक सिग्नल इसलिए अप्लाई करते हैं टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इनपुट सिग्नल। अब द एम्पलीफायर इंट्रोड्यूसेस फेज शिफ्ट 180 डिग्री इन द सर्किट। अब जो एम्पलीफायर है ये हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा है 180 डिग्री की फेज शिफ्ट सर्किट में, लेकिन जो फीडबैक नेटवर्क है वो हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा है ज़ीरो फेज शिफ्ट भी कह सकते हैं और नो फेज शिफ्ट भी कह सकते हैं। इट डिक्रीजेज द गेन ऑफ एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर के गेन को डिक्रीज करता है और ये डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है और इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी इन डिस्टॉर्शन एंड स्टेबिलिटी इन गेन। और इट इंक्रीजेज द बैंडविड्थ, और ये बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करता है, उसके ऑपोजिट में आएगा ये। अब ये नेगेटिव फीडबैक की वेव फॉर्म है। इनपुट सिग्नल हमने ये दिया था और हमें एम्पलीफाई होने के बाद जो आउटपुट मिली है वो ये मिली है। इनके दरम्यान में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज शिफ्ट होती है इनके नेगेटिव फीडबैक में, ठीक है। और अब इसके हम गेन की बात करते हैं तो गेन की हमने सर्किट डायग्राम बनाई है कि एम्पलीफायर ये है और दिस इज़ द आउटपुट एंड दिस इज़ द इनपुट एंड दिस इज़ फीडबैक नेटवर्क।
फीडबैक नेटवर्क जो है वो बीटा होता है और जिस पे हमारे पास फीडबैक वोल्टेज कितना आएगा बीटा वी नॉट, और यहाँ से ये वी एस है और वी डी कितना आएगा वी एस प्लस माइनस वी एफ इक्वल्स टू वी डी। अब हमने देखना है कि द इनपुट सिग्नल Vs is applied to the amplifier with gain A that produces an amplified signal V0 कि इनपुट सिग्नल जो है Vs जो है वो हमने अप्लाई किया है एम्पलीफायर के ऊपर जिसका गेन A है, दैट प्रोड्यूसेस एन एम्पलीफाइड सिग्नल, जो कि प्रोड्यूस क्या करता है एम्पलीफाइड सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। एम्पलीफाइड सिग्नल क्या है V0 है। अब आगे है द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज़ द रेशो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज और करंट टू द इनपुट वोल्टेज और करंट। अब गेन क्या होता है एम्पलीफायर का, गेन ऑफ एम्पलीफायर क्या होता है द रेशो ऑफ द इनपुट करंट, द रेशो ऑफ द आउटपुट सच आउटपुट वोल्टेज और करंट, या आउटपुट वोल्टेज भी हो सकता है आउटपुट करंट भी हो सकता है, टू द इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। द गेन ऑफ द सर्किट विदाउट द फीडबैक, अब जो सर्किट का गेन है फीडबैक के विदाउट वो क्या है ई ए इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाय वी डी। इससे क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब हमने देखना है जो गेन है फीडबैक का, गेन ऑफ फीडबैक नेटवर्क विद फीडबैक हमारे पास जो गेन आया वो यहाँ से हमने देखा था वी एफ इक्वल्स टू बीटा वी नॉट, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दे दिया। इधर से बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वी नॉट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया वी डी इक्वल्स टू वी एस प्लस माइनस वी एफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से जो हमारे पास गेन था ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 से हमने वी डी की वैल्यू निकाल लिया, वी डी वी नॉट ओवर ए आ गया। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, ठीक है। वी नॉट ए इसकी जगह वी डी की जगह लगा दिया और वी एस प्लस माइनस वी एफ आ गया। पुट इक्वेशन नंबर 1, अब हमने वी एफ की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा देनी है बीटा वी नॉट की, ये वाली वैल्यू लगाई बीटा वी नॉट की, और ए यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इस ए और बीटा वी नॉट को उठा के दूसरी तरफ ले गए, ठीक है, और यहाँ पे ए वी एस रहने दिया, ए वी एस यहाँ पे रहने दिया, और इसमें से हमने क्या निकाला बीटा कॉमन ले लिया। बीटा कॉमन जब हमने लिया ना तो वी नॉट ओवर वी एस इसके साथ डिवाइड हो गया और ये उसके साथ डिवाइड हो गया, तो वी नॉट ओवर वी एस हमारे पास क्या आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, तो ये हमारे पास गेन हो गया। ए वी एफ इज इक्वल टू, इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया, ए वी एफ किसके इक्वल आ गया ए ओवर 1 प्लस माइनस ए और बीटा। दिस इज द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, द गेन ऑफ एम्पलीफायर इज ग्रेटर देन 1। अब जो गेन आया हमारे पास वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब हमने गेन देखना है पॉजिटिव फीडबैक का। पॉजिटिव फीडबैक का गेन क्या होता है, इन दिस द सोर्स सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल आर इन फेज। हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव फीडबैक में सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल इन फेज में होते हैं। इसके डायग्राम अगर हम बनाएं सेम वही डायग्राम बनेगी, लेकिन यहाँ पे प्लस आ जाएगा वी एस प्लस वी एफ आ जाएगा। अब जो गेन आएगा एम्पलीफायर का इसमें हमने अल्फा इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए बीटा आएगा, ये हमारे पास गेन आया पॉजिटिव फीडबैक का। जैसे हमने वो सारी पीछे वाली कैलकुलेशन किया वैसे भी करके निकाल सकते हैं, या उसी के अंदर नेगेटिव साइन भी लगा के। दिस इज़ द गेन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, ये पॉजिटिव फीडबैक का गेन आया, ठीक है। अब अपनी गेन देखना नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक में सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल आउट ऑफ फेज थे, तो हमने इसके लिए नेगेटिव साइन यूज़ किया। नेगेटिव फीडबैक की वजह से नेगेटिव साइन आया। गेन ऑफ एम्पलीफायर हमारे पास क्या निकलेगा ए ओवर 1 प्लस ए और बीटा। अब इन नेगेटिव फीडबैक द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर is always greater than 1. This will decrease the gain of the system by the factor 1 plus a beta. नेगेटिव फीडबैक में ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये ग्रेटर देन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड दिस विल डिक्रीज द गेन, और इसकी वजह से जो गेन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा सिस्टम का बाय द फैक्टर 1 प्लस ए बीटा से। इन पॉजिटिव फीडबैक द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अब जो ये वाली वैल्यू है पॉजिटिव फीडबैक के जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये हमारे पास क्या होती है लेस देन 1 होती है। दिस विल इंक्रीज द गेन बाय द फैक्टर 1 माइनस ए बीटा। So this is the complete topic of feedback amplifier with positive feedback and negative feedback, and thank you so much. Allah Hafiz.